हेलो। तो क्लास आज जो हम टॉपिक फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिटायरमेंट। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लास छूट गई थी या उन्हें क्लास में समझ में नहीं आया था, ये उनके लिए है। तो ये है आपका गुडविल। आज हम पढ़ने वाले रिटायरमेंट। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर, मान लो सी, ए, बी और सी से कहता है आज की इससे पहले वो लोग प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर कर रहे थे, और सी कहता है कि भाई मैं इस फर्म को लीव करना चाहता हूँ और मैं अपना बिजनेस अलग करना चाहता हूँ। तो मतलब फर्म तो कंटिन्यू होगी पर उनकी पार्टनरशिप क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। अब नई पार्टनरशिप फर्म में केवल दो पार्टनर, उनके नाम क्या है, ए और बी, और सी चला गया, है ना। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। सी के जाने के रीजन क्या होंगे? तो सी के जाने के रीजन ये तो बिल्कुल भी नहीं कि सी की एज हो गई है। देखिए, रिटायरमेंट बिजनेस से रिटायर हो रहा है। जॉब में एज वाइज रिटायरमेंट होता है कि 60 साल के हो रिटायरमेंट ले लो। लेकिन ये एबीसी का खुद का बिजनेस था ना, जहाँ पे सी भी एक पार्टनर था। तो अपने बिजनेस से कोई भी रिटायरमेंट एज की वजह से तो नहीं लेता है, उसके अपने अन्य रीजन होंगे। हम उन रीजन के बारे में बात नहीं करेंगे। शायद सी की ए और बी से बन नहीं रही थी, तो सी ने एक प्री नोटिस दिया कि मुझे रिटायरमेंट लेना है और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मेरा हिसाब कर दो। और उसका हिसाब कैसे होगा, ये हम सीखने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। कि जो पार्टनर जा रहा है इस फर्म को लीव करके, फर्म तो अब भी कंटिन्यू होगी लेकिन पार्टनरशिप क्या होगी, ब्रेक हो गई है ना। इसे बोलते हैं रिटायरमेंट। तो अब आइए शुरू करते हैं रिटायरमेंट के साथ कि हम सी को हिसाब कैसे देंगे, हम सी का हिसाब कैसे करेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में उससे रेट कौन कौन सी एंट्रीज होगी और उसके हिसाब में कौन कौन सी चीजों को हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए जरा, रिटायरमेंट के इस प्रोसेस में मान लो तीन पार्टनर थे, ए, बी और सी। हम शुरुआत करेंगे शेयर एंड गुडविल के साथ। मतलब ए, बी, सी पिछले 10 साल से पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे थे। किसी भी होने वाले प्रॉफिट को वो लोग आपस में इस रेशियो में शेयर कर रहे थे। आज सी ने बोला कि मैं फॉर्म छोड़ के लीव करना मैं फॉर्म लीव करना चाहता हूँ, मैं फॉर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो ए और बी ने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड होने का वेट कर लीजिए ताकि हम आपका हिसाब कर पाए। हिसाब में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? पहला, शेयर एंड गुडविल का। पिछले 10 सालों में सी ने भी इस फर्म की रेपुटेशन को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और सी अपने उस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा जो मांगेगा ए और बी से, उसको बोलते हैं शेयर एंड गुडविल। आइए, कैसे वो शेयर एंड गुडविल निकालते हैं, कैसे उसकी गुडविल, पिछले 10 सालों में इकट्ठा की गुडविल की कैसे कैलकुलेशन होती है, और कैसे उसमें सी अपना शेयर मांगता है ए और बी से, उसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, शेयर एंड गुडविल में। अब पहले बेसिक बता दूं मैं आपको। ए, बी, सी तीन पार्टनर है। मान लो बी रिटायर हो जाता है, मान लो बी रिटायर हो जाता है, तो बताओ अब ए और सी का डी रेशियो क्या होगा? 3:1, है ना। एक और कंडीशन सुन लीजिए। मान लो तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। यहां सी रिटायर हो जाता है, रेशियो है 3:2 का। सी रिटायर हो गया, तो बताओ ए और बी का डी रेशियो क्या बचा? 3:2, है ना। सी गया ना यहाँ पे, तो 3:2। यहाँ बी गया तो रेशियो क्या बचेगा ए और सी का? 3:1। कुछ नहीं गिवन होता है तो हम मान लेते हैं ये है ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो। एक और एग्जांपल सुन लीजिए। मान लो तीन पार्टनर एक्स वाई जेड है। ओल्ड रेशियो है 4:3:2, और यहाँ पे जेड जो है वो रिटायर हो जाता है। तो जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। पक्का ना। ये तो न्यू रेशियो हम तब मान रहे हैं जब कुछ क्वेश्चन में दिया ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में साफ साफ दिया ही हुआ है कि भाई तीन पार्टनर थे पी, क्यू एंड आर नाम के, उनके बीच रेशियो था 3:2:1, पर क्यू की रिटायरमेंट के बाद पी और आर का न्यू रेशियो 1:1 है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो ऐसे हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो फिर ये तीन केस लग जाएंगे कि बी रिटायर हुआ तो ए और सी का न्यू रेशियो 3:1 हो गया, सी रिटायर हुआ तो ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 हो गया, जेड रिटायर हुआ तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो 4:3 हो गया। तो अच्छा, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं गुडविल की जनरल एंट्री कैसे रिटायरमेंट में होती है, इस थोड़े से क्रिस से इंट्रोडक्शन के बाद। वैसे तो न्यू रेशियो निकालने की और भी मेथड्स हैं, पर वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ईज टू हो जाए आपसे। तो देखिए जरा, मैं एक केस दे रहा हूं। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड का रेशियो 3:2:1 है, और यहाँ पे वाई रिटायरमेंट ले लेता है। अगर वाई रिटायरमेंट ले लेता है तो एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 3:1, है ना। और इसी क्वेश्चन में ये है इनके बीच हुआ न्यू रेशियो, और ये था ओल्ड रेशियो। अपनी कॉपी में प्लीज नोट करते रहिएगा, नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। न्यू रेशियो हो गया 3:1, और ये है 3:1 ओल्ड रेशियो। इसी क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दी हुई है।
मान लो गुडविल दी हुई है तुम्हें 60,000 और बोला जा रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो गुडविल की एंट्री कैसे पास करेंगे? प्लीज कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, सिर्फ सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। करने का सिर्फ एक तरीका याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस में न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू होता है गेनिंग रेशियो। क्या होता है? गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। देखिए जब कोई पार्टनर जाता है ना फर्म से, तो उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। उसका हिस्सा, जैसे वाई गया तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एक्स और जेड, वो उसका हिस्सा आपस में शेयर कर लेंगे। तो क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर उसका हिस्सा शेयर करते हैं, मतलब गेन कर लेते हैं, इसलिए यहाँ निकालते हैं गेनिंग रेशियो। करने का तरीका देखिए कैसे होगा। तीनों पार्टनर्स के पहले नाम लिखिए साफ साफ, एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स वाई जेड का में न्यू रेशियो क्या है? एक्स और जेड के बीच में 3/4 एक्स का न्यू रेशियो है। वाई तो रिटायर हो गया तो वाई का रेशियो 0 हो गया। जेड का न्यू रेशियो क्या है? 1/4। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स का 3/6, वाई का 2/6 और जेड का 1/6। अब न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए, है ना। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो इसका आ जाएगा 3/12, इसका आ जाएगा -2/6। देखिए माइनस आएगा ना, तो जिसका पॉजिटिव आएगा वो लोग करेंगे गेन, और जिसका नेगेटिव आएगा वो करेगा सैक्रिफाइस। देखिए वाई ने किया सैक्रिफाइस क्योंकि इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका भी पॉजिटिव आया 1/12, तो ये भी करेगा गेन। बस आपको ऐसे ही कर देना न्यू माइनस ओल्ड। देखिए जैसे मैंने कहा वैसे ही करना है आपको। जीरो, जहां मैंने जीरो लिखा वहां भी आप ऐसे लिखेंगे, है ना। न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेन आ गया। बताओ कौन कौन दो पार्टनर गेन कर रहे हैं? एक्स और जेड। और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? वाई। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड या जी जो भी बोलते हैं आप, ध्यान रखिएगा जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो एक्स और जेड है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन है? वाई। तो एक्स जेड टू वाई कैपिटल अकाउंट। बस। गुडविल कितनी थी? 60,000। 60,000 का 3/12, एक्स कितना गेन कर रहा है? 60,000 का 3/12 निकलेगा, और यहां लिख दीजिए 15,000 रुपए। 60,000 का 2/6, 60,000 का 2/6, वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री थी ना, तो 60,000 का 2/6 वाई में लिख दीजिए, 20,000 आ जाएगा। और 60,000 का 1/12, 5,000, वो जेड में आ जाएगा। और हमने ये एंट्री पास कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हमेशा क्वेश्चन को आप इसी परफॉर्म में करेंगे, गुडविल की एंट्री हमेशा ऐसी करेंगे। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। ये था एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 भी देख लेते हैं जल्दी से। इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने। अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल देखिए हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिएगा अगला एग्जांपल। तो मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, नाम बोल देते हैं वरना बोलोगे सर एक ही नाम से। तो मान लीजिए पी क्यू आर तीन पार्टनर है, और पी क्यू आर के बीच जो ओल्ड रेशियो दिया है लेट्स से वो है 3:2:1। और यहाँ पे मान लो किसी रीजन से जो क्यू था वो, जो आर था वो रिटायर, इस बार आर को रिटायर करते हैं, आर रिटायर हो गया। आर रिटायर होने के बाद कौन बचे? पी और क्यू। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया था, तो हमने मान लिया कि इसके जाने के बाद न्यू रेशियो यही हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आर के रिटायरमेंट के बाद पी और क्यू का न्यू रेशियो 1:1 है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पी और क्यू का न्यू रेशियो 1:1 है। ठीक है, जब दिया जाए न्यू रेशियो कितना है तो भी आप परेशान मत होइए, वही करना हमें वही है, न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में मान लो गुडविल जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि जो गुडविल है वो कितनी है, तो मान लो इसमें भी गुडविल दी है 60,000 सेम, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में करना है जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो वही चीज सेम, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो, ऐसे लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। इतना लिखने के बाद नाम लिखिए पी क्यू आर, तीनों पार्टनर्स नाम लिखेंगे। न्यू न्यू अब बताइए नई फर्म में कौन दो पार्टनर बचे हैं? पी और क्यू, उनका रेशियो 1/2 1/2। आर का रेशियो 0 बिकॉज आर तो रिटायर हो गया है। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है ना। अब न्यू माइनस ओल्ड, देखिए ये तो 0 आ जाएगा, आप करिएगा देखिएगा 0 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? देखिए
6 ले लेंगे एलसीएम, 3 माइनस 2, 1/6, और इसका -1/6। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव कौन है, सिर्फ Q पॉजिटिव है और R नेगेटिव है। जो पॉजिटिव वो क्या करता है, गेन, और जो नेगेटिव वो क्या करता है, सैक्रिफाइस। ठीक है ना? तो अब एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हमने देखी थी ना। तो गेन कौन कर रहा है, Q। तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। तो बस ये एंट्री हो जाएगी। और कैसे वैल्यू रखेंगे, 60,000 है, इसका 1/6 Q में रख दो, 60,000 है, इसका माइनस, इसका भी 1/6 R में रख दो, और हो गई हमारी जो एंट्री, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। बस